इस वीडियो में मैं एक खास तरह की ट्राइंगल में बात करूंगा जो कि 30, 60, 90 की ट्राइंगल है। और इसमें एक एंगल जो है 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का और तीसरा जो है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और जाहिर बात है कि एक खास तरह की किस्म में खास तरह की क्लास है राइट एंगल ट्राइंगल्स की। तो अब ये चीज़ ऐसी है कि ये आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस में आपको इससे बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा और इसी वजह से मैं इस पर इतना ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसकी लेंथ x है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और ये सबसे लंबी साइड होती है। 30 डिग्री के अपोजिट साइड ये होगी और इसकी लेंथ जो है x/2 होगी, और 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो साइड जो है वो होगी √3 ओवर √3 टाइम्स x/2। ये इस तरह से होगी। और अब मैं इस वीडियो में इस बात को बाकायदा तौर पर प्रूफ करने जा रहा हूं। अगरचे मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी इसको प्रूफ किया है, लेकिन अब मैं इसको बाज़ाब्ता तौर पर पूरी तवज्जो से नई तरह से प्रूफ करने जा रहा हूं। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं। ट्राइंगल बनाना सबसे मेरे लिए मुश्किल काम होता है, खासतौर पर फ्री हैंड में। ये इसका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसकी तीनों की तीनों साइड्स आपस में बराबर है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसके तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है। और हम ये साथ ही साथ ये भी फर्ज कर रहे हैं कि हर साइड की जो लेंथ है वो x है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि x कितना है, तो ये साइड x, ये साइड भी x और ये वाली साइड भी x। अब मैं क्या करूंगा, अब तक जो भी कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह के बारे में, उस सब को इस्तेमाल करूंगा। तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्रीज का, ये भी 60 डिग्रीज का और ये भी 60 डिग्रीज का। यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिर्फ यही नहीं होता कि तीनों की तीनों साइड्स बराबर होते हैं, बल्कि तीनों के तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, जो कि 60-60-60 के होते हैं। अब मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस लाइन ए सी पर, और मैंने ये कहा कि ये परपेंडिकुलर से क्या मतलब हुआ, ये जो है ये 90 डिग्रीज पे आके जहाँ पे टच करा तो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्रीज का होगा। तो इसीलिए ये जो है मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर है। और साथ ही साथ ये बात भी सच है कि ये एक बाइसेक्टर है, या यूं कहे कि बाइसेक्ट करता है। और अगर आपको ये इसके लिए कोई सबूत चाहिए तो खैर ये सबूत भी दिए देते हैं। ये डी है। अब मुझे ये बात तो पता है, मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ए बी डी और सी बी डी। ये दो ट्राइंगल्स बन गए, इनके बीच की एक साइड कॉमन है जो कि जिसको कि ये शेयर कर रही है। ये एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का है। दो एंगल्स होगा और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है 60-60 के, ये भी आपस में बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी डी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए, हमने एक एंगल 60 का लिया था और इसको हमने एक परपेंडिकुलर एक पे बाइसेक्टर गिराया था, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया था। तो अब ये देख सकते हैं आपके इसकी जो लेंथ क्योंकि ये जो दोनों के ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हम चाहे तो एंगल साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ट्राइंगल ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट करार पाती है ट्राइंगल सी बी डी के साथ। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। न सिर्फ ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी, बल्कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो ए डी, अब मैं अगर साइड ए डी की बात करूं तो ये सी डी के करस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो ये साइड और इस साइड इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। जबकि मुझे पता है कि ये ए से लेकर सी तक जो है ये इसकी जो लेंथ है ये ए डी प्लस डी सी के बराबर, तो ये x/2 और ये भी x/2। ये सिर्फ उसी सूरत में ये दोनों की दोनों ए डी और डी सी आपस में सी डी आपस में बराबर हो सकती है। इसी तरीके से ये जो एंगल्स हैं ये बड़ा एंगल जो था ये 60 का था। अब ये दो एंगल जब आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये इनमें से हर एक एंगल जो है वो 30 डिग्रीज का होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये अब बड़ी 30, 60, 90 ट्राइंगल जो है इसके बारे में हमने ये बात भी मालूम कर ली कि ये इसकी जो साइड है ये x/2 जो कि 30 के अपोजिट होती है, उसकी लेंथ x/2 होती है 30, 60, 90 ट्राइंगल में। यानी कि एक स्पेशल केस जो कि राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है,
तो छोटी वाली साइड यानी कि 30 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है वो x/2 होगी। अब 60 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है ये मुझे मालूम करनी है, और इसके लिए मैं वही प्लेन पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं। और ये फर्ज कर लीजिए मैं कहता हूं कि ये जो लेंथ है इसको मैंने कहा कि ये लेंथ BD है, यानी कि लाइन सेगमेंट कोई मैं कह रहा हूं कि ये इसकी लेंथ है, और पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करूंगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये अजीबोगरीब जुबान बोलने वाल, BD स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है x थी तो इसको x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसको मैं फर्दर एक्सपेंड करूंगा, ये मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, याद रखिए अगरचे ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरी वाली के, लेकिन इस वक्त मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो बी, ये इसकी साइड जो है ये BC जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो BD स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू x²। मैं चाहूं तो मैं इसको 4/4 भी लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई हरज भी नहीं है। जब मैं इस x² को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा 4x² में, तो BD स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। 4 में से 3 जाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो मेरे पास बटेगा 3/3x²/4। 3x²/4 का मतलब क्या होगा कि जब मैं BD का स्क्वायर रूट लूंगा तो हो जाएगा ऊपर √3 बाय, और ये x का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो सिंपल x रह जाएगा, और उसके साथ ही ये, और हाँ हम चूंकि डिस्टेंस की बात करें हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो √3/2 ये हो जाएगा। तो ये जो लेंथ होगी ये 60 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड की होगी, 30 डिग्री के x/2, 60 डिग्रीज वाले के अपोजिट साइड होगी √3/2, 3 टाइम्स x/2, आप चाहे जो भी कह लीजिए। तो अब ये जो है